श्याम अपनी बीवी बच्चा और माँ के साथ रहता था। वो पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसे रोज का 300 रुपया दिहाड़ी मिलता। उन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता था। उसकी माँ अक्सर बीमार भी रहती थी। मम्मी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। बेटा, तू मेरी फिक्र छोड़। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है। घर का किराया भर, ठंड आने वाली है। कहीं ऐसा न हो मकान मालिक घर खाली करा दे तो हम रहेंगे कहाँ? मम्मी, आप फिक्र न करो, मैं अपने सेठ से पैसे मांग के किराया भर दूंगा। ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर। ये सब बात ही कर रहे थे कि मकान मालिक आ पहुंचा। अरे श्याम, घर पे है क्या? जी सेठ जी, कहिए क्या है? अरे कहना क्या है, मकान का किराया दो, मैं जाऊँ। सेठ जी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। 2-4 दिन के मोहलत दीजिए, मैं जुगाड़ करके किराया दे दूंगा। अरे 6 महीने से तो तू जुगाड़ ही कर रहा है। अभी पैसा दे वरना घर खाली कर। बस सेठ जी, 2-4 दिन और दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू अभी के अभी घर खाली कर। और मकान मालिक ने घर खाली करा दिया। वो लोग सड़क पर आ गए। सुनिए, मकान मालिक ने तो घर खाली करा दिया, अब हम रहेंगे कहाँ? कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल तो ये सड़क ही हमारा घर है। वो लोग अभी बैठे ही थे कि एक पुलिस वाला आया और बोला, क्यों रे, ये सड़क तेरे बाप का है जो डेरा जमाए बैठा है? सर जी, मकान मालिक ने तो घर खाली करा दिया। यहाँ बैठे हैं तो आप भगा रहे हैं, हम रहेंगे कहाँ? तू हटेगा यहाँ से या बरसाऊ लाठी? वो लोग वहाँ से चलने लगे। चलते चलते एक जंगल के पास पहुँचे। अब यहाँ से हमें कोई नहीं भगाएगा। क्या हम इस जंगल में रहेंगे? और कोई चारा भी तो नहीं है। इस तरह ठंड से ही हम मर जाएंगे। एक काम करते हैं, लकड़ियाँ जमा करके झोपड़ी बनाते। और वो लोग लकड़ियाँ जमा करके एक झोपड़ी बना लेते हैं। रहने के लिए सहारा तो मिल गया, लेकिन आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम गरीबों के साथ ऐसा होता ही रहता है। और वो लोग भूखे ही सो जाते हैं। रात ढलती है, हवाएं तेज चलने लगती है, सभी को ठंड लगने लगती है। बेटा, मुझे ठंड लग रही है, लगता है मेरी जान निकल जाएगी। मम्मी, हम लोग आपके पैर मालिश करते हैं। और वो दोनों अपनी माँ की पैर मालिश करने लगते हैं। मगर बूढ़ी औरत को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। श्याम पर दुख का बोझ और बढ़ जाता है। हे भगवान, तूने सारे दुख मेरे ही नसीब में लिखा है। श्याम रोने लगता है और कर भी क्या सकता था। उसने अपनी माँ की अंतिम संस्कार की और काम पर निकल गया। उस दिन पेट्रोल पंप पर उसके मालिक का बेटा आया था। श्याम, तू इतने दिनों से कहाँ था? काम पर क्यों नहीं आया? साहब, मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, उसी के दाह संस्कार में समय लग गया। हाँ हाँ, तू अपना दुख मत सुना। तू काम पर नहीं आया, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया। अब तुम जा सकते हो। साहब, मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, काम नहीं देंगे तो उनके लिए राशन कहाँ से ले जाऊंगा? मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे का ठेका ले रखा है, चल निकल यहाँ से। श्याम मायूस हो जाता है और दूसरी जगह काम ढूंढने के चक्कर में दिन भर घूमता रहता है। उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। शाम को अपनी झोपड़ी में वापस जाता है। राशन नहीं लाए हैं तो हम लोग खाएंगे क्या? मुझे कहीं काम नहीं मिला, राशन कहाँ से लाऊं? हम तो बड़े हैं, हम समझते हैं, लेकिन छोटू को कैसे समझाएंगे? मम्मी, मुझे बहुत जोरों के भूख लगी है। रो मत मेरे बेटे, जब नसीब में होगा तो खाना जरूर मिलेगा। और वो लोग किसी तरह रात गुजारते हैं। सुबह श्याम फिर से काम ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में जा रहा था, तभी पेट्रोल पंप का मालिक उसे मिलता है। अरे श्याम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम काम पर क्यों नहीं आते? साहब, मैं आया था, मगर आपके बेटे ने काम नहीं दिया। आओ तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो और चलो। श्याम सेठ के गाड़ी में बैठ जाता है। सेठ उसको अपने घर ले जाता है। श्याम, अगर मेरे बेटे की वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो उसे नादान समझ के माफ कर देना। छोटे साहब तो नादान है,
उनके बात को क्या बुरा मान। मेरा एक फार्म हाउस खाली है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। इस तरह मेरे घर की रखवाली भी हो जाएगी और तुम्हें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम अपने बीवी बच्चे के साथ फार्म हाउस में रहने लगता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है और इस तरह कमाने खाने लगता है।